देखो, लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली है, ठीक है। एक टॉपिक था बैलेंसी। बैलेंसी पर उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये दोनों आपस में मिलते हैं, जी जे क्या होता है कैंसिल, क्या बनाते हैं NaCl बनाते हैं। Mg ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके ऊपर आता है 2+, Cl के ऊपर आता है नेगेटिव। ये दोनों कैसे कंबाइन होते हैं Mg, ये 2 उसके पाँव में चले जाता है Cl2, ठीक है, प्लस और माइनस आपस में कट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ग्रुप 1 का 1 होता है, ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पहले का मैंने बताया हुआ है। ये चैप्टर हमारा जहाँ पे ख़त्म है। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात करूँगा, मैं एक नए चैप्टर की बात करूँगा, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्ड। देखो, एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे हम लिखा मैं NaCl, ये NaCl जिस फोर्स से आपस में जुड़ते हैं उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसने लिया है, इसने दिया है। जब आपस में इस तरह से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया क्लोरीन को, क्लोरीन ने ले लिया। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करें, जैसे सोडियम का ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सोडियम के जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो ये क्या है, 11 है, 1s2 2s2 2p6 आता है, 3s1 आता है। इसको बोलते हैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक है वो। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता ना, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीछे पता कितने बजे, 6 2 8 बजे, 6 2 8। ये अगर 8 होंगे तो ये क्या बोलते हैं, इसको स्टेबल बोलते हैं। ये एलिमेंट स्टेबल कब हुआ, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। 8 हो तो स्टेबल होता है, ठीक है, या 2 हो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी Na के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव। इसका एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे, Cl का। देखो Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर के। अगर एक इलेक्ट्रॉन जे वाला अगर आया इधर से इधर आया, इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 और 1 8 हो गए। एक इसके पास 8 है, इसके पास कितने हैं, 8 8 और 8 हो गए। यहाँ पे जिस स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप बोलो सर हम तो स्टेबल हो गए, जिस दिन पिकनिक चाहिए ना उसी दिन स्टेबल हो गए हम, ठीक है, उससे पहले नहीं स्टेबल हो सकते हम। जी आपकी स्टेबिलिटी है तो स्टेबल हो रहे हो भाई, कहाँ पत्नीटॉप जा रहे हो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, मैगी खाओगे घर से बना के इतनी दूर, वहाँ पर स्टेबल होने जा रहे हो। ये आपका मतलब है यहाँ पे। आगे सुनिए, एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये लिखा हुआ मैंने इधर, ऐसे है, मान लेते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग, इसकी भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी इस H ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस H ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, इसको H2 भी बोल सकते हो, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। इस बार जो बॉन्ड बना हुआ है इसको म्यूचुअल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, हम आयनिक बॉन्ड नहीं बोलते। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ और बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे एक पेज और ले लेते हैं। जैसे कि देखो कुछ और, जैसे एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6 हो गए। मैं पूछूँ कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप देखना सेम शैल में देखने होते हैं, 2 2 2 लगा ना इसमें, ये 2 है, ये 2 है, 4 ऐसे लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 जी। इसका मैंने क्या ड्रा किया, इसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं, लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं, सिंबल ऐसे ड्रा करते हैं। मैं पूछूँ हाइड्रोजन को ड्रा करके दो मेरे को, आप कहना है सर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ड्रा करना है। मैं बोलूँगा लिथियम को ड्रा करके दो मुझे, लिथियम का कैसे करोगे, लिथियम को ड्रा, लिथियम का एटॉमिक नंबर सर 3 होता है, 1s2 होता है, 2s1, इसके बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है, एक, तो लिथियम का ऐसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, कितना, एक। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे और एग्जांपल जी मैं और देता हूँ एग्जांपल आपको, जैसे कि
नाइट्रोजन की बात करें 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p कितना 3। मैं पूछूँ n के कितने आने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम शेल में दिख रहे थे, 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 3 2 5 1 2 3 4 5, ये इसका लुईस डॉट सिंबल ड्रा किया मैंने, वो क्लियर क्या वो समझा रहा हूँ मैं। अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ क्या क्या है। देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स होती है, ठीक है, दो एटम जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या ये एक फोर्स है, जिस फोर्स से आपस में जुड़ते हैं, जैसे आप H2 बोलते हो, O2 बोलते हो, N2 बोलते हो, उस फोर्स को नाम दिए केमिकल बॉन्ड बोला है। कहते हैं जी आपस में क्यों जुड़ते हैं, आप मेरे से क्यों जुड़े हुए, अभी आप उधर बैठे थे, इधर क्यों आए हो भाई, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो आप, ताकि जो सर समझा रहे हैं हमें समय लग जाए, अपने आप को स्टेबल करते हैं। जे एलिमेंट भी ऐसे ही, जब कोई चीज़ आपस में जुड़ती है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है उस टाइम से जुड़ती है। अभी जहाँ पे एक ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करता है। जैसे आप बोलो सर हम जब भी आपके पास पढ़ने आते हैं ऐसा किया करो, एक चॉकलेट लेके आया करो सर हमारे लिए, हम स्टेबल हो जाते हैं तब, ठीक है। कब, एक चॉकलेट जब मेरे से लेते हो आप बोलते हो कि हम स्टेबल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि चॉकलेट आप लोगों की क्या है, स्टेबिलिटी है। ऐसे जी एलिमेंट बोलते हैं अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम स्टेबल होंगे भाई, ठीक है, कितने 8, चाहे वो किसी को दे के 8 बने चाहे लेके 8 बने, तब हम क्या होते हैं, स्टेबल। सुनिए यहाँ पे, रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड वाज इनिशियली गिवन बाय द ऑक्टेट रूल। कहता है केमिकल बॉन्ड में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, और जहाँ 2 होने चाहिए हाइड्रोजन हो गए छोटे एलिमेंट के लिए, छोटे एलिमेंट के लिए डुप्लेट, बड़े बड़े एलिमेंट के लिए 8, ताकि वो क्या कर सकें, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। ये देखिए जब ऐसे पता चलेगा, इसको Na है, ये Cl है, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया +1 आया, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया -1 आया, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या आया, नेगेटिव आया। ऐसे है, कहते हैं नील वाटलैट, जो किसी का नाम है नील वाटलैट, इसने क्या किया, इसने बोला 1962 में नील वाटलैट के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया, पहला कंपाउंड नोबल गैस का, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपको 1 नंबर का बोर्ड में, नोबल गैस का पहला कंपाउंड डिस्कवर किया गया रेड कंपाउंड, वो कौन सा था, वो था OTPTF6, ये है, इस पहले वाला कैटाइन है, दूसरा वाला एनाइन है, ये एक कम्प्लेक्स डिस्कवर किया गया, कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, जो नोबल गैस का था ये, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं इसको। कहता कि इसमें जे नोट किया गया, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी जीनॉन की होती है उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की होती है। अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो जे भी बना सकता है, जे जहाँ पे कंपेयर करने की बात चल रही थी यहाँ पे, जे पहला कंपाउंड था, याद कर लेना। कहता कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को सेम देखने मिलती है, O2 की भी 11,000 समथिंग है, 1000 समथिंग है, और इसकी क्या है 1000 समथिंग है, जी इनकी एनर्जी क्या है सेम, तभी उधर बोलेगा कि जे भी बना सकते हैं कंपाउंड। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और इसी तरह के कम्प्लेक्स बनाता गया, कौन, वाटलैट, उसने जीनॉन का कम्प्लेक्स बना लिया उसने। फर्स्ट प्रिपेयर कंपाउंड ऑफ नोबल गैस जीनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड बनाया था, कौन सा, जीनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, फार्मूला क्या है, FCPTF6, इसको प्रिपेयर कीजिए, FCPTF6 क्या था, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, याद कर लो उसको, इंपॉर्टेंट है बड़ा, FCPTF6 जीनॉन, जो नोबल गैस एलिमेंट है जीनॉन, जैसे जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है, जीनॉन है, इसकी याद कर लेना, फर्स्ट प्रिपेयर कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। कहता वाटलैट ने क्या किया, इस ऑक्टेट रूल में ये बोला कि क्या क्या चेंजिंग होती है। देखो जब कोई 2 एटम आपस में अप्रोच करते हैं, उनमें अट्रैक्शन भी होती है, उनमें रिपल्शन भी होती है, क्या हो गया होती है, अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी। कहता कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे आप लोग सपोज करो एक टीचर से क्या हो, आपको समय लग रही है तो क्या होगा, आप उसके बाद पढ़ने जाओगे। अब एक टीचर की समय नहीं लग रही है तो आप उसके पास पढ़ने नहीं जाओगे, अगर पढ़ने नहीं जाओगे तो आपका बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर पढ़ने जा रहे तो आपका बॉन्ड बनेगा। ये मतलब इसका, अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉन्ड बनेगा, रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, समझ लो। आपको फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई अच्छा दोस्त है तो आपकी दोस्ती तभी होती है जब आपकी कुछ बातें मैच करती हैं, ठीक है, उसके साथ। ये मीनिंग है इसका। देखो पोटेंशियल एनर्जी रूल है, ये रूल क्या कहता है, जब 2 एटम आपस में अप्रोच करते हैं एक
दूर होते हैं जब पास आते हैं उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। एनर्जी क्या होती है? कम होती है। उस पर जैसे वो आपस में मिलते हैं उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का केस होता है। उस टाइम एनर्जी पहले नेगेटिव में डिक्रीज हो रही थी और फिर वैल्यू इसके बाद बढ़ जाती है। ऐसे आता है, ऐसे पॉजिटिव में हो जाती है, फिर पॉजिटिव में बढ़ जाती है वैल्यू। कब? जब दो एटम आपस में अप्रोच करते हैं, मतलब जैसे एच और एच आपस में मिल रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ऐसा तब होता है ये। बॉन्ड एनर्जी का मतलब था बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है। क्या? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कहता है जीरो एनर्जी होगी जब दो हाइड्रोजन एटम बड़े दूर दूर होंगे। जैसे आप लोग उस इतने बाहर हो, मैं इधर हूँ, क्या आपको समय लगेगी मेरी? मैं इशारे इशारे समझा रहा हूँ, बेटा नील पार्ट लाइन, इसने ये कहा, कुछ पता नहीं लगा क्या बोला सर ने। इट मीन्स आपकी एनर्जी उस टाइम जीरो है। आप पास आगे थोड़े आगे लिखा हुआ और ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी ये डिपेंड करेगा अट्रैक्शन के ऊपर, जब दो एटम क्या करें पास आ रहे हैं। ठीक है। वन स्टेबल H2 मॉलिक्यूल जब बनता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उस टाइम क्या होता है? कम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है नेगेटिव में, नेगेटिव में ज़्यादा होती है, ऐसे कम होती है ये वैल्यू। ये ध्यान रखना है जी। मैंने क्या समझाया? दो एटम दूर थे, पास थे और पास आए, ये समझाया मैंने, और किस तरह से वो बनते हैं ये मतलब इस वाले लाइन होगा। आगे देखो, जी समझा रहा था आपको, क्या समझा रहा था अभी? सिंबल। सिंबल में क्या समझाया मैंने? ये दिया था नाम है ये GN, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक लुईस सिंबल होता क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे आपको बताया मैंने, लिथियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। बेरिलियम के 2, बोरान के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन अभी समझाया मैंने 5, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। ऐसे इसके 7 और इसके 8 होते हैं। चलो पता कहाँ से आए? आपको इसमें से एक समझा लेता हूँ, नियॉन समझा लेता हूँ जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं चला कि कहाँ से आया। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैंने बोला 8 होंगे तो वो स्टेबल होगा। नहीं, जैसे 3D भी होता है ना, 3D भी होता है। डी में कितने होते हैं? 10। अच्छा 10 किसने बोला? 10 होते हैं डी में, वो इलेक्ट्रॉन फिल करने में आते हैं वो। जैसे ये लिखा नियॉन लिखा हुआ है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है। जिससे 8 से ज़्यादा होंगे उधर बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है। जिससे 8 से कम होंगे बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनेगा जब 8 होंगे तो। जैसे हम सोडियम की बात करो, सर Na आपस में मिलेंगे Na2 बनाएंगे, वो बनता ही नहीं भाई, कैसे बनेगा? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो नहीं बनता। Na2 कभी नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। देखो नहीं समझा रहा मैं। 1s2 2p 6 6 2 8 2 10। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 6 2 8, ये 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे आ रहे हैं सब सारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो भाई, आ जाएगा सारा कुछ। वो नहीं आती होंगी फिर नहीं आएंगे। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे ड्रा करते हैं, सीखना ध्यान से। स्टेप है, पढ़ लेना स्टेप को, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ डायरेक्ट। सुनिए, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऐसे समझाता हूँ मैं, ऐसे पता चलेगा आपको। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाइड्रोजन कितने? 1। इसका 1, इसका अपना 1, इसका अपना 1, इसका अपना 1। देखो मैंने बोला हर एलिमेंट स्टेबल होते हैं 8 हों। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। ये क्या हुआ? स्टेबल हो गया ये। तभी CH4 बनता है। कौन इसको बोलते हैं? मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन नाम है, ऐसे बनता है मीथेन। पूछो क्या पूछना है इसमें? एक और एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ लगा तो और देते हैं आपको एग्जांपल। कहते कभी ऐसे लिखाओ CO3 2 नेगेटिव लिखाओ। ये कैसे बनता है? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर में तीसरा बेटा आना चाहिए आप लोगों को। अभी केमिस्ट्री आपकी टफ लेवल की होती जा रही है, क्योंकि आप प्रिपरेशन साथ साथ नहीं करोगे ना, लेवल आपको बढ़ता जाना है। कार्बन आता है ग्रुप 14 का एलिमेंट। ग्रुप 14 के एलिमेंट के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। कितने? 4। ये लिखा 4, मानते हो 4 कहाँ से आया? ऑक्सीजन जो होता है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन आता है 16वें ग्रुप का एलिमेंट। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 16 वाले 6 होते हैं, 14 वाले 4 होते हैं, 15 वाले 5 होते हैं। 16 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ये लिखा 6। अगर ऊपर -2 लिखा हुआ है तो उसको +2 लिखते हैं इधर। क्या लिखते हैं? जी 3 ऑक्सीजन थे। और पूछिए 6 3 जा 18, 18 2 20, 4 कितने हुए? 24 हुए। क्या जी 24 हैं? देखो
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 ऐसे आते हैं 24 इलेक्ट्रॉन। सीख लेना बेटा ध्यान से। ऊपर पॉजिटिव हो गए तो फिर 2 निकाल दीजिए, 2 डाले ना मैंने, फिर निकाल माइनस कर दें, देंगे। फिर माइनस कर देने हैं। कितने बने इलेक्ट्रॉन? 24 बने, ये लिखा 24। ऐसे करते हैं, हुआ क्लियर? यस सर। एग्जाम में आएंगे फिर नहीं बोलना कहाँ से आगे। और देखो जैसे लिखा NH4 प्लस, वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन आता है 15वें ग्रुप का एलिमेंट, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 माइनस प्लस होगा तो क्या करना है? -1 कितने हो गए? 8 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 है। तो समझ 8 कहाँ से आया? पावर में प्लस था, वो प्लस भी डालना पड़ता है, ठीक है, ऐसे आता है। बोलिए कोई डाउट इसमें? आगे देखो और एग्जांपल लेते हैं। NF3 में आपको कुछ बनाना आप लोगों ने। NF3 सर N के होते हैं कितने? 5। N के होते हैं 5। आप कितने होते हैं? आपके होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। 7 3 21। 21 और 5 कितने हुए? 26। 26 होनी चाहिए यहाँ पे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18 20 22 24 26। 26 है। ये डॉट है, डॉट को काउंट करना आपने, ठीक है। 26 है, हो गया। बस इलेक्ट्रॉन रखने बीच में, हो गया। चलो पता मुझे क्या पूछिए इसमें, क्या डाउट है इसमें? पूछिए जल्दी। जिस बच्चे को डाउट है मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ भैया दीजिए। सिर्फ n का 5 आप लिखोगे, मतलब n एक ऊपर 2 3 4, तो जो 5 वाला है वो हम किसी भी साइड लिख सकते हैं। आपने इनको इस तरह से रखना है कि आप और n के बीच 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, हाँ, ठीक है। बट देखो सिर्फ हमको नाइट्रोजन का पूछा होगा, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे एक बार? अगर सिर्फ नाइट्रोजन पूछना ना, ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5। हाँ 5। आप 2 2 इकट्ठे कर दो। आपका कहना मतलब क्या समझ गया? आपका कहना मतलब ये है सर, ऐसे करते हैं n का 2 2 4 5, ये भी ठीक है। ठीक हो, हाँ जिस साइड में लगाएंगे। अच्छा, हाँ मर्जी लगाओ, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, कहीं भी लगाओ। बस जब बॉन्ड बनता है फिर सोच के लगाना पड़ता है, बॉन्ड जब बनता है ऐसे है। और देखिए एक बार देख लीजिए, आपने खुद करना भी है। बोलिए इसको डाउट। क्लोरीन आता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7 है। 2 13 कुछ क्या पूछना है? 7 इसके बेटा, 7 इसके, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयर कर रहा है वो। जब म्यूचुअल शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 8 8 पूरे करेंगे वो अपने। 8 होंगे तो तभी तो स्टेबल होंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, नीचे बॉन्ड बनाया हुआ है, दिख रहा है नीचे बॉन्ड? कहाँ जे? जे बॉन्ड है, जे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कहाँ से आया? इधर से आया है। आप बोल सकते 2 2 कहाँ गए? ये दिखाने की जरूरत नहीं होती इधर, इनको लोन पेयर बोलते हैं। ये 2 2 2 2 दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये अभी इसके साइड पे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इनको लोन पेयर बोलते हैं। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। Cl का 7 होता है। 7 होते हैं। बता देता हूँ कैसे आया, बता देता हूँ, सुनिए इधर मैं बता देता Cl का कैसे आया। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बाद में बेटा खुद करना आप लोगों ने। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 17। हाँ जी, दी पढ़ा ना। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। Cl के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? बैलेंस 5 और 2 7 हैं बेटा। वही 7 इलेक्ट्रॉन जो लिखे हुए हैं, जो आपको खुद से आना चाहिए, जो बताएगा नहीं आपको कदर से आ रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछो पेपर से, मुझे ये पूछो। हाँ बीच में 2 है ना, तो मतलब एक इसका एक उसका। हाँ, एक इसका है एक इसका है, आपस में गले मिल रहे हैं, तभी इधर एक बॉन्ड बना हुआ है। पूछिए और डाउट किसी बच्चे को। आगे देखिए, आपको अभी मैं ये पूछूंगा, जैसे CCl4 का बनाओ, जो कैसे बनाया हुआ है, पूछने मैंने अभी। CCl4 कार्बन के कितने? 4 होते हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन का 7 होते हैं, इस एक ये रखा हुआ है। क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ताकि 8 मिल जाए मुझे। पूछिए इसमें कोई डाउट? ऐसे आया ये क्या? कार्बन के 4, Cl2 नेगेटिव होता है। इधर कहीं नेगेटिव नहीं ऊपर होता। वाले में।
कहाँ? Cl2 ऊपर नेगेटिव भी होता है इसके? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं होता। वो Cl नेगेटिव होता है वो। Cl नेगेटिव। और भाई देखा, इसको डाउट है किसी को पूछो। आगे बैलेंस है ये। ये बैलेंस है भाई, सारे 8 हैं। 8 के अलावा 9 है ही नहीं, कहीं कहीं है तो बता दो। है नहीं है, एक था ना कि हाफ फिलर फुली फिलर क्या था? वो खत्म हो गया बेटा, उसकी कहानी खत्म। नए चैप्टर स्टार्ट करके आज हमने, उसकी कहानी उधर खत्म हो गई है। आगे देखिए, आपको सीओ को कुछ बता सकते हो? सीओ को मन में सोचो, सीओ का क्या होगा यार? हाँ बता सकते हो भाई? देख लो, दिमाग लगाना पड़ेगा। चाली। ऐसे होगा, ये देखो सुनो ध्यान से सुनना। कार्बन के होते हैं 4, 2 2 जे 4। अब सर बीच में इतने सारे क्यों रखे? ये भी क्वेश्चन आप लोगों में अभी। ऑक्सीजन के होते हैं 6, 6 और 4 कितने हुए? 10। आपको बीच में आपने हर कार्बन के आसपास इतने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, उसको 8 मिले पूरे। कितने? 8। बोलो मैं 8 होगा स्टेबल होगा। वो देखो 6 2 8, जी 6 और 2 8, तभी 6 बीच में रखे हुए हमने। आप मुझे बोले सर 6 को इधर रखो ना, और भाई अगर इसको उठा के इधर रख दूंगा फिर इसके 8 थोड़ी होंगे पूरे। हमने उसको इस तरह से बीच में रखना कि 8 हो जाए। अभी सुनना ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, यानी 3 बॉन्ड बनेंगे इधर। कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच। देख लो अच्छे से, दिमाग में बैठा। उनमें भी ये क्या बोलते हैं? 8 8 है। 8 ही है। हाँ जी। कोई है डाउट तो देखो, बताओ 10 है 6 है, बताओ यार कितना? काउंट करो यार, हाँ, ठीक है। हर जगह 8 है। ये देखो ये टफ आ गया थोड़ा सा, ये थोड़ा लेवल टफ हो गया अभी। आपने सबसे पहले काउंट करने हैं नाइट्रोजन के कितने? 5, ऑक्सीजन के 6, 2 लगा हुआ है। हेलो हेलो भैया, मैं आइए 2 मिनट तो चलो उसे चाबी सामने भेजी जो सीनी टल के नहीं है वो सामने दीवार दे ओदे वो भेजी उन्हें सामने दीवार दे साइड पर रखी मैं सीढ़ियाँ सामने 2 मिनट में भी आई है। ठीक है, देखो क्या इसके 8 हैं? ये देखो सुनना ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 बॉन्ड में क्या बने? 6, दूसरे बॉन्ड में 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किधर 8 नहीं है बताओ मेरे को? हैं? इधर हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है भाई। एक बॉन्ड में 2 होते हैं। हाँ, तो फिर ये जो डबल बॉन्ड लगा इसमें 4 हुए। हाँ 4 हुए। हाँ, 4। क्या सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, हाँ। जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको बीच में रख दिया हमने, हाँ। बट इधर 8 8 नहीं हो रहे हैं। हमने इन इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अरेंज करना है कि 8 8 मिले सभी को। इसके भी 8 हो, इसके भी 8 हो, इसके भी 8 हो, इस तरह से अरेंज करना हमने इसको। समझे क्या बोला मैंने? आप बोलो सर सारे इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इधर इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्लेस किए हुए। बट आपको मैं टेस्ट दूंगा, आप इसको कुछ और कर दोगे। आप क्या करोगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर रख दोगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इधर रख दोगे। आप बोलो सर 24 करने थे, 25 करने पूरे रख तो दिए सर। नहीं, इस तरह से रखो, हर एलिमेंट को 8 8 मिलने चाहिए। ऐसे रखो 8 8 मिलने चाहिए सभी को। मैंने ऑक्टेट रूल वही तो है हमारा। ये देखो, ये मैं सिर्फ एक वीडियो को स्क्रॉल कर लेता हूँ, जब खुद करने हैं सेम है, बस जहाँ तक करना है, जहाँ तक करना है, जहाँ तक। कॉपी भी लिखो, कॉपी निकालिए।